क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको तोड़ना चाहती है? हर रास्ता मुश्किल, हर मोड़ मुश्किल, और हर कोई आपको यही कह रहा है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दर्द आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपको आपके असली रूप तक ले जाता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़के की, जो अपने डर, अपने अपमान और अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए खुद को अजेय बना लेता है। आज आप देखेंगे कि कैसे वही लड़का, जिसे बचपन से ही कमजोर कहा गया, अपने अंदर की ताकत को खोजता है और हर दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की कहानी, जहां हर दर्द एक नया सबक है और हर हार एक नई जीत। अध्याय 1, दर्द की शुरुआत। जब जिंदगी ने पहला सबक दिया। अर्जुन छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता की दुकान रोजमर्रा का गुजारा करती थी और मां हमेशा बच्चों की चिंता में व्यस्त रहती थी। बचपन से ही उसने महसूस किया कि जिंदगी आसान नहीं है। स्कूल में उसके पुराने जूते देखकर बच्चे हंसते, टीचर्स कहते, ध्यान से पढ़ो वरना कुछ नहीं बनोगे। घर में पिता की कड़क आवाज और मां की चिंता उसे अंदर तक हिला देती। रात में जब पूरा शहर सोता, अर्जुन छत पर लेटकर तारे देखता। वो सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं भी किसी दिन बड़ा बन पाऊंगा? लेकिन उसके मन की आवाज हमेशा यही कहती, तू कमजोर है, तू कर नहीं सकता। धीरे धीरे ये आवाज अर्जुन के अंदर घर कर गई। हर असफलता, हर ताना और हंसी उसे और अंदर तक तोड़ती। हर रात उसके मन में वही सवाल उठता, क्या मैं कभी अपनी असली ताकत को पहचान पाऊंगा? एक दिन स्कूल की खेल प्रतियोगिता में उसने दौड़ में हिस्सा लिया। आधा रास्ता पूरा करते ही उसने हार मान ली। बच्चों की हंसी, टीचर की नजरें और खुद की शर्म, सबने उसे भीतर से तोड़ दिया। लेकिन उसी दिन उस दर्द में एक छोटी सी आवाज उठी, मैं इसे बदल सकता हूं, मैं इससे बाहर आ सकता हूं। अर्जुन ने पहली बार अपने अंदर की लड़ाई को महसूस किया। उसने ठाना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो अब खुद को कमजोर नहीं समझेगा। जीवन का सबक। एक बचपन की चोटें और दूसरों की आलोचना हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परखती है। दो डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें मजबूत बनने की चेतावनी देता है। अध्याय 2, हार की आदत। जब डर और बहाने बन गए साथी, अर्जुन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया अभी भी डर और संदेह से भरी हुई थी। हर सुबह उठते ही उसके मन में वही सवाल गूंजता, क्या मैं किसी काम के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने सपनों के काबिल हूं? स्कूल और कॉलेज की छोटी छोटी असफलताएं उसे भीतर से तोड़ती थी। जब कोई परीक्षा का रिजल्ट आता और वो नंबरों में पिछड़ जाता, तो अर्जुन खुद को कोसता, मैं क्यों इतना कमजोर हूं? दूसरों की तरह मैं क्यों नहीं कर पाता? धीरे धीरे उसने अपने मन में बहाने बनाना शुरू कर दिया। मेरा घर छोटा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही संसाधन नहीं है, मेरे जैसी साधारण पृष्ठभूमि वाला लड़का क्या कर सकता है? हर बार जब दोस्त कहते, अर्जुन बस कोशिश करो, थोड़ी मेहनत और कर लो, वो केवल हंसता, लेकिन अंदर से डरता। डर था कि असफल होने पर फिर सब उसे देखेंगे, ताने देंगे और खुद पर शर्म महसूस होगी। अर्जुन की अकेली लड़ाई। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता, अर्जुन छत पर बैठकर अपने आप से लड़ता। वो अपने मन के डर को महसूस करता, अगर मैं फिर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर मैं फिर गिरा तो सब हंसेंगे। उसकी छोटी छोटी असफलताएं उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी हार बन गई थी। दौड़ में पहला रन, क्लास प्रेजेंटेशन, एक छोटी सी प्रतियोगिता, हर चीज में वो खुद को पीछे खींच लेता। हर कदम पर वो सोचता, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद ये मेरे लिए नहीं है। एक दिन कॉलेज की खेल प्रतियोगिता में दौड़ के दौरान अर्जुन ने पूरी कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही हार मान ली।
साथ ही छात्रों की हंसी, टीचर्स की नजरें और खुद की शर्मिंदगी, सबने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वो मैदान के किनारे बैठ गया, आंसू आंखों में भरे। उसने खुद से कहा, मैं हर बार हार क्यों मानता हूं? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? पहली छोटी जागृति। वो रोता रहा, लेकिन उसी रोने में एक छोटी सी जागृति थी। एक आवाज धीरे धीरे उसके भीतर उठी, अगर मैं हमेशा डरता रहूंगा तो मैं कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अर्जुन ने महसूस किया कि हार सिर्फ बाहर से नहीं आती, हार तो अंदर से आती है। अपने मन, अपने डर, अपने बहानों से उसने तय किया, अब वो डर को भागने नहीं देगा, अब वो बहाने नहीं बनाएगा। हर दिन वो अपने डर और कमजोरियों का सामना करेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। पहली बार सुबह जल्दी उठकर दौड़ने गया। पहली बार कठिन गणित की समस्या को हल किया। पहली बार उसने खुद को थोड़ा थोड़ा पुश किया। हर छोटे कदम पर उसने खुद से कहा, यह डर है और मैं इसे पार करूंगा। अर्जुन की इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। हर बार जब बहाना बनता, वो उसे चैलेंज करता। हर बार जब हार आती, वो खुद को याद दिलाता कि ये केवल एक टेस्ट है। धीरे धीरे उसकी मानसिक ताकत बढ़ती गई। डर अब उसका दुश्मन नहीं, उसका टीचर बन गया। जीवन का सबक। एक डर और बहाने हमारी सबसे बड़ी सीमाएं हैं। दो असफलता बाहर नहीं, अंदर होती है, हमारे मन और सोच में। तीन, हर दिन का छोटा कदम, हर छोटी कोशिश हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। चार, जो डर से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जो सामना करता है वही जीतता है। अध्याय 3, टूटने का पल। जब आईना दिखा दिया जिंदगी ने। एक धुंधली सुबह थी। अर्जुन कॉलेज के खेल मैदान में दौड़ में भाग लेने गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद से कहता, आज मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पार करूंगा। पहले 2 किलोमीटर तक वो ठीक ठाक दौड़ता रहा, लेकिन जैसे ही तीसरा किलोमीटर शुरू हुआ, उसके पैर भारी हो गए। सांस लेने में तकलीफ, घुटनों में दर्द। हर कदम एक चुनौती बन गया। आसपास के लोग हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, अरे ये लड़का भी आखिर क्यों भाग रहा है, इतना भी क्या है, हार मान ले। अर्जुन ने आंखें बंद की। वो अपने अंदर झांका और देखा, वो वही लड़का था जो बचपन में भी खुद को कमजोर मानता था। वो वही लड़का था जिसे हर बार लगता था कि वो असफल होगा। आंखों में आंसू, दिल में बेचैनी और घुटनों में दर्द। अर्जुन मैदान के किनारे गिर पड़ा। वो सिर्फ बैठा और रो रहा था। उस पल उसे लगा कि जिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। आत्मसंघर्ष और सच्चाई। पर तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, क्या तू अब भी हार मान रहा है? क्या तू अपने डर को जीतने के लिए तैयार नहीं? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वो शीशे की तरह खाली मैदान में खुद को देखा। एक अजीब सी क्लैरिटी आई। मैं अब और बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अब और डरने वाला नहीं हूं। उसने महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर है। ये चोट, ये दर्द, ये अपमान सब सिर्फ उसकी मेंटल टफनेस को परखने के लिए थे। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। पसीने और दर्द के बीच उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ दौड़ नहीं रहा, मैं खुद को बना रहा हूं। पहली जागृति। अर्जुन ने उसी दिन तय किया, अब वो कभी भी डर से भागेगा नहीं। अब वो हर चुनौती का सामना करेगा। अब वो खुद को कमजोर नहीं समझेगा। उसने जाना कि हार सिर्फ असली लड़ाई नहीं है। असली हार तब है जब इंसान खुद को तोड़ देता है और खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। इस छोटे से टूटने वाले पल ने उसे सिखाया, अगर तुम अपने डर और दर्द का सामना कर सको तो कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन का सबक। एक असली लड़ाई हमेशा अंदर होती है, बाहर नहीं। दो टूटना और गिरना जरूरी है ताकि आप अपनी ताकत पहचान सको। 3 दर्द और अपमान आपको कमजोर नहीं बनाते,
बल्कि वे आपको मजबूत और अजेय बनाने के लिए हैं। 4 पहली सच्ची जागृति तब आती है जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं। अध्याय 4, आईना सामने। जब अर्जुन ने खुद को चुनौती दी। टूटने के उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं और बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं खुद से ईमानदार रहूंगा। लेकिन ईमानदारी और बदलाव आसान नहीं था। हर सुबह उठना, खुद को पुश करना, अपने डर का सामना करना, ये सब कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से सच्चाई। अर्जुन ने अपने कमरे में एक छोटा आईना रखा। हर सुबह वो उस आईने के सामने खड़ा होता और खुद से पूछता, अर्जुन, आज तुमने अपने डर और बहानों का सामना किया या नहीं? क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की या भाग गए? ये आईना सिर्फ शीशा नहीं था, ये उसकी सच्चाई का प्रतीक बन गया। हर झूठ और बहाने उसी में दिखाई देते। हर कमजोरी, हर डर, हर असफलता उसे साफ साफ दिखाई देती। पहली बार अर्जुन ने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। खुद का डर और खुद की सोच। डिसिप्लिन और संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन ने खुद को एक रूटीन दिया। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना और शारीरिक शक्ति बढ़ाना, कठिन शैक्षिक और मानसिक चैलेंजेस लेना, हर रात अपने दिन का रिफ्लेक्शन करना। पहली सुबह उसने देखा कि उसका शरीर दर्द से भर गया, पसीना आंखों में चला गया, पैर कांप रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह दर्द अस्थाई है, मेरी ताकत स्थायी है। धीरे धीरे रूटीन उसका जीवन बन गया। हर दिन अपने डर का सामना करना, हर दिन खुद को पुश करना। उसने सीखा कि सच्चा बदलाव रोजाना छोटे कदमों से आता है। पहला बड़ा इंटरनल बदलाव। अब अर्जुन खुद से बहाने नहीं बनाता। हर असफलता के बाद वो खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। हर चोट और हार को सीख में बदलता। उसने जाना कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि आपके मन की मजबूती और लगातार कोशिश से आती है। जीवन का सबक। एक, अपने डर और बहानों का सामना करना सबसे पहला कदम है। 2, खुद से ईमानदार होना और अकाउंटेबिलिटी लेना बदलाव की कुंजी है। 3, छोटे छोटे दैनिक प्रयास ही बड़ी ताकत और डिसिप्लिन बनाते हैं। 4, कोई शॉर्टकट नहीं है। खुद को बदलना एक दैनिक संघर्ष है। अध्याय 5, असली परीक्षा। जब अर्जुन ने अपनी सीमाओं को तोड़ा, अर्जुन ने खुद से वादा कर लिया था कि अब वो कभी डर से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ रूटीन और डिसिप्लिन तक सीमित नहीं है। हर दिन की छोटी छोटी जीतें सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपनी सीमाओं और कमजोरी की असली टेस्टिंग करनी थी। पहली फिजिकल चैलेंज। एक सुबह अर्जुन ने तय किया कि वो शहर के पास के पहाड़ी रास्ते पर दौड़ेगा। पहाड़ का रास्ता लंबा और मुश्किल था। पत्थर, कीचड़ और तेज धूप। हर कदम पर उसका शरीर चिल्ला रहा था। हर सांस भारी हो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसके पैर थकते, मन कहता, तू अब नहीं कर सकता। अर्जुन खुद से कहता, ये सिर्फ सोच है, मैं और आगे जा सकता हूं। पहाड़ की चढ़ाई में उसकी मेंटल एंड्योरेंस उसकी फिजिकल एंड्योरेंस से ज्यादा टेस्टेड हुई। हर चोट, हर दर्द, हर सांस एक नया सबक था। मेंटल टफनेस की परीक्षा। लेकिन केवल फिजिकल चैलेंज ही नहीं, उसके मन में भी डेली फेयर्स और डाउट्स आते रहे। क्या मैं इतना बड़ा सपना सच कर पाऊंगा? क्या मैं हर मुश्किल पार कर सकूंगा? अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैं हर डर को अपने रास्ते में आने दूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। हर दिन उसने अपने आप को पुश किया। हर दिन उसने अपने डर और वीकनेस को देखा और हर दिन उसने उन्हें पार किया। पहली बड़ी सफलता। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक दौड़ लगाई। जब उसने चोटी पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो वही लड़का नहीं है जो डरता था, रोता था और हार मानता था। अब उसका मन मजबूत था।
उसका आत्मविश्वास आसमान की तरह ऊंचा था। और सबसे बड़ी बात, उसने जाना कि सच्ची ताकत भीतर से आती है, बाहर की नहीं। जीवन का सबक, एक फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस सिर्फ बॉडी में नहीं, मन और सोच में विकसित होती है। 2 लिमिट्स सिर्फ इल्यूजन है। अगर आप खुद को पुश करो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। 3 डर और दर्द हमारी ग्रोथ के लिए टेस्ट्स हैं, जो हमें मजबूत और अजेय बनाते हैं। अर्जुन का अब तक का सफर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में दर्द, डर और असफलता ही वो दरवाजे हैं जिनके पीछे हमारी असली ताकत छिपी होती है। बचपन के घावों से लेकर आत्मसंदेह तक अर्जुन ने जो भी झेला, उसने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। उसने हमें दिखाया कि असली जंग बाहर नहीं, अपने भीतर के डर और आलस से होती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि भाग 2 में अर्जुन का सामना होगा उन चुनौतियों से जो उसकी हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास तीनों की सीमाएं तोड़ देंगी। वहां से शुरू होगी एक ऐसे योद्धा की यात्रा जो न सिर्फ खुद को बल्कि हर सुनने वाले को बदल देगी। तो अगर अर्जुन की अब तक की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि अर्जुन की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और बुक सोनिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाग 2 में जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा।